आज हम बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो रशियन कंपनीज के ऊपर, जो रशियन ऑयल कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं, उसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं और क्या सच में भारत अब रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, क्या चाइना अब रशिया से तेल नहीं परचेस करेगा, इसके बारे में बात करने वाले हैं आज। सबसे पहली बात, अमेरिका ने रशियन कंपनीज रोजनेक और ल्यूकॉयल, ये दो बड़ी कंपनीज हैं जो रशिया का ऑलमोस्ट 50% जो ऑयल है उसको एक्सपोर्ट करती हैं या ऑयल की रिफाइनरी चलाती हैं। इनको दोनों को कर दिया है, सैंक्शन लगा दिए, यानी अब इससे कोई अगर तेल खरीदता है तो वो सैंक्शन के अंडर आएगा और वो फिर जाहिर सी बात है कोई नहीं खरीद पाएगा, तो भारत भी नहीं खरीद पाएगा, चाइना भी नहीं खरीद पाएगा। परसों ये रात में लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शन और उसके बाद जाहिर सी बात है कि ऑयल के प्राइस गिरने थे ऑल ओवर द वर्ल्ड और तकरीबन 5% जो ऑयल के प्राइसेस थे वो हाई हो गए, बढ़ गए। अब ट्रंप जो बार बार कह रहे थे कि मेरी मोदी से बात हुई है कि भारत अब तेल नहीं परचेस करेगा, भारत अब ग्रेजुअली थोड़ा स्लो करेगा इसको और कुछ टाइम में इसको खत्म कर देगा, बंद कर देगा, जब तक कि रशिया वॉर लड़ रहा है यूक्रेन में तब तक इंडिया ना परचेस करे, उसके बाद अगर चाहे तो परचेस कर ले, उनकी मर्जी है। और उसके बाद सुनने में आया है कि इंडियन कंपनीज जो है वो डील चाहती है करना अमेरिका से और अमेरिका तेल बेचने को इंडिया को बेताब है। उसका रीजन क्या है? तो तीन बड़े बड़े रीजन है। पहला रीजन, ऑयल कंज्यूमर्स या जो कह सकते हैं कि एनर्जी कंज्यूमर्स, दुनिया के सबसे बड़े तीन देश कौन से हैं? अमेरिका, चाइना और भारत। अब अमेरिका के पास खुद का तेल है, वो खुद तेल निकालता है, यूज करता है और वो परचेस भी करता है वेनेजुएला से, थोड़ा बहुत मिडिल ईस्ट से परचेस करता है, बट उसकी कोई नीड नहीं है, उनका खुद का बहुत तेल है। दूसरा, चाइना बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, भारत ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट सारा इंपोर्ट करते हैं। तो यानी जो बड़े कंज्यूमर्स हैं उनमें से अमेरिका के बाद जो भारत चाइना दो देश हैं, अगर वो एक देश यानी रशिया से ही लगातार तेल परचेस कर रहे हैं, क्योंकि भारत पर अपनी पूरी जरूरतों का जो तेल परचेस कर रहा है रशिया से वो कर रहा है अराउंड 44-45% अब तक, चाइना कर रहा है मोर देन 50%। यानी अगर दोनों देश जो सबसे बड़े कंज्यूमर्स हैं अगर वो इतना तेल परचेस कर रहे हैं रशिया से, तो जाहिर सी बात है रशिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी लड़ाई लड़ने में। उनको दो ही दिक्कत थी, पैसे की और ह्यूमंस की। ह्यूमंस तो उनको पूरी हो रही है, ह्यूमंस उनको लड़ने मिल रहे हैं, हमास दे रहा है, नॉर्थ कोरिया दे रहा है, बहुत लोग मिल रहे हैं, बाकी उनकी खुद की फौजी भर्ती हो रही है। पैसे की जरूरत कौन पूरी कर रहा है? चाइना और भारत, जाहिर सी बात है। अब सब लोग डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहे थे जब ट्रंप ने सैंक्शन लगा दिए भारत के ऊपर, 25% टैरिफ लगा दिया एक्स्ट्रा एज पेनल्टी, चाइना पे लगा दिया 130% कर दिया उसको बढ़ा के, तो लोग कहते यार तुम एक जो इन्वेडर कह रहे हो, तुम कह रहे हो कि यार रशिया ने हमला किया यूक्रेन पर, ठीक है ओके मान लिया। तुम कह रहे हो रशिया के तेल जो परचेस करेंगे हम तब सब पर टैरिफ लगाएंगे, ओके डन, ये भी मान लिया। फिर आप बेचने वाले पे टैरिफ क्यों लगा रहे? आप बेचने वाले को सैंक्शन क्यों नहीं कर रहे? आप सैंक्शन डाल दो, कोई लेगा ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। हम भी यही बोल रहे थे और पूरी दुनिया यही बोल रही थी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप, अगर आपको सच में भारत, चाइना या कोई भी देश जो रशिया से तेल परचेस करता है आपको रुकवाना है, तो बेचने वाला रोक दो ना। आप रोक दो बेचने वाले को, आप रशिया को बोल दो भाई आपके ऊपर सैंक्शन है, आपकी अगर ये कंपनी कहीं भी तेल परचेस बेचेगी तो हम उस देश से कोई व्यापार नहीं करेंगे, कोई तेल परचेस नहीं करेगा, कर दो काम खत्म बात। अब जाके डोनाल्ड ट्रंप जागे हैं नींद से, उन्होंने कहा कि ठीक है हम रशिया पर सैंक्शन लगा रहे हैं। अब रशिया पर सैंक्शन लगाने के जो इमीडिएट इफेक्ट है वो क्या हुए, जो मैंने बताया, एक कि ऑयल के प्राइसेस बहुत हाई हो गए, 5% बढ़ गए एक ही दिन में, ठीक है क्योंकि तेल तो कम होगा मार्केट में। लेकिन जो पीछे की कहानी है ना वो दूसरी है दोस्तों। आप सबको पता होना चाहिए कि भारत और अमेरिका, जो इंडिया और यूएस की ट्रेड डील है, मच अवेटेड ट्रेड डील जिसका सबको इंतजार है, जो सबके फायदे में भी है, वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन। ट्रंप ने साफ साफ बोल दिया था कि 25% जो टैरिफ है भारत पर, और उसके बाद 25% लगा दिया उसने पेनल्टी, क्योंकि रशियन ऑयल परचेस कर रहे हो आप। अब रशियन ऑयल तो भारत ने परचेस करना बंद किया नहीं, भारत की अपनी मजबूरियां हैं। पहला, रशिया हमारा दोस्त है, हम साथ देंगे ही देंगे। दूसरा, लड़ाई के टाइम पे दोस्तों साथ छोड़ दें, हम ऐसे नीच लोग नहीं है, पाकिस्तान जैसे लोग नहीं है। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि अमेरिका से हमारी डील हो जाए। अब अमेरिका को अगर भारत से टैरिफ कम करना है, लेट्स से पेनल्टी हटानी है पहले तो 25% की, फिर बाकी जो 25% उसमें से कुछ 10-15% कम हो जाएगा और जो डील के हिसाब से हो जाएगा। तो पेनल्टी अगर हटानी है और भारत तेल लेना बंद नहीं कर रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी ऑडियंस को, अपने अमेरिका में जो लोग हैं उनको कैसे बोलेंगे कि आपने पेनल्टी क्यों हटाई? अगर हटा दें वो, लेट्स से रशियन ऑयल कंपनी उन्होंने सैंक्शन नहीं लगाए और उन्होंने सीधा मोदी जी को फोन करा या सीधा
ट्रुथ सोशल में जाके बोल दिया कि हम भारत से 25% जो हमने एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाई वो हटा रहे हैं। तो लोग पूछेंगे कि सर एक बात बताएं, आप पहले आपने भारत पर लगाया है क्यों पेनल्टी? तेल ले रहे हैं भारत रशिया से इसलिए लगाया, ठीक है, ओके, मान लिया। अब भारत ने रशियन तेल लेना तो बंद किया नहीं, फिर आपने हटाया क्यों? ठीक, मोदी जी यहां नहीं कर सकते ये काम कि डायरेक्ट बंद कर दें। उसका रीजन, एक तो रशिया हमारा फ्रेंड है, दूसरा जो यहाँ के लोग हैं भारत के वो पीछे पड़ जाएंगे मोदी जी की, आपने अपने दोस्तों से हाथ छोड़ा कैसे? जो भी रीजन रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कह रहा हो, अमेरिका कुछ भी कह रहा हो, कोई भी डील हो, कुछ भी हो, बात झुका नहीं, क्योंकि झुक सकता ही नहीं है। ये जो कंडीशन दी है ना, ये जो रास्ता निकाला डोनाल्ड ट्रंप ने, ये रास्ता है बीच का रास्ता। और ये जो सैंक्शन लगे हैं, इसके बाद जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है, दैट इज गोना टू बी फास्ट, वो जल्दी होने वाली है, अब बहुत जल्दी होने वाली है। सबसे पहले भारत से 25% टैरिफ हट सकते हैं विद इन अ वीक, 10 days इन अ टाइम फ्रेम। और सेकेंडली जो हो सकता है वो हो सकता है कि सारा जो टैरिफ डील है वो 15% के आसपास सुनने में आ रहा है कि हाथ अमेरिका जो है लगा देगा टैरिफ हाथ के ऊपर 15% के आसपास, यानी जो अभी ऑलमोस्ट 50% है। 25 तो पेनल्टी हट गई, बचे 25, उसमें से 10 कम हो जाएंगे, मे बी 10% भी आ जाए, यानी 15% कम हो जाए। तो यहां बातचीत चल रही है। तो ये जो रास्ता निकाला गया ना बीच में से, ये सैंक्शंस जो लगाए गए हैं, वो रास्ता दिया गया मोदी जी को रशियन ऑयल इंपोर्ट बंद करने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप को पेनल्टी हटाने के लिए भारत से, अपनी ट्रेड डील फाइनलाइज करने के लिए। क्योंकि अगर आपने एक लॉजिक दिया था कि रशियन ऑयल की वजह से हमने टैरिफ और ट्रेड डील या पेनल्टी लगाई है, टैरिफ लगाए हैं, और रशियन ऑयल इंपोर्ट करना भारत बंद नहीं कर रहा, तो फिर आप हटाएंगे इस बेस पर। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला कि क्यों ना सैंक्शन लगा दो। जब सैंक्शन लग जाएगा तो चाइना भी नहीं ले पाएगा, भारत भी ले पाएगा। सैंक्शन लगने के तुरंत बाद ही, बल्कि एक दिन शाम से ही, रिलायंस जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है उसने मना कर दिया रोजनेट से फिलहाल अपना जो ट्रेड है उसको होल्ड कर दिया कुछ टाइम के लिए, जब तक की सारी चीज सेटलमेंट नहीं होती, जब तक कि वॉर नहीं रुकता, ऑब्वियसली बात है। और चाइना की जो गवर्नमेंट ओन कंपनी है उन्होंने भी बंद कर दिया है ऑयल इंपोर्ट करना रशियन से फिलहाल के लिए, यानी जो समुद्र के रास्ते आता है उसको बंद कर दिया। हालांकि चाइना के पास जो रशियन तेल है वो पाइपलाइन से भी आता है, पर जो समुद्र के रास्ते जो दुनिया नजर में वो उन्होंने बंद कर दिया है, जाहिर सी बात, इतना तो काम उन्होंने कर दिया है। तो ऑयल के प्राइस तो बढ़ नहीं थे, लेकिन ये जो जो सारा गेम चल रहा है ना, देखो जियो पॉलिटिक्स में ना, जियो पॉलिटिक्स लाइक हाथी के दांत की तरह है। पॉलिटिक्स में दिखाया जाता है जैसे हाथी के दांत बड़े बड़े होते हैं, पर इंटरनली वो छोटे छोटे होते हैं। तो दिखाने के दांत कुछ और है इस पॉलिटिक्स के, और होने कुछ और है। जैसे मैंने बताया बिल्कुल सही, अगर इसकी एनालाइज करेंगे आप ये ट्रम्प के सैंक्शन वाली बात को, तो सैंक्शन का केवल और केवल एक मतलब है, पहला, भारत के साथ ट्रेड डील फाइनलाइज करने के लिए वो माहौल देना कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने बाजार में अपने लोगों सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, नाक भी ऊंची रहे कि देखो जी भारत ने हमारे कहने से जो है तेल बंद कर दिया, वो ये नहीं बताया कि सैंक्शन लगाए थे और हमने इसलिए ट्रेड डील फाइनलाइज कर ली, क्योंकि मैं तो कहता ही हूँ ट्रेड करो, बिजनेस करो, क्या रखा है लड़ाई धंधे में। और इस तरीके से भारत के मोदी जी को रास्ता मिल गया। अगर वो डायरेक्टली बंद कर देते तो पहला, भारत डाउन दिखता अमेरिका से बहुत ज्यादा, दूसरा, यहाँ के जो लोग है, जो पब्लिक है, वो कहती कि मोदी जी आपने गलत कर दिया, मोदी जी आपको तेल लेना ही चाहिए, यहाँ भी गड़बड़ होती। रशिया हमारा जो फ्रेंड है वो हमसे दूर हो जाता, इसके हमें जरूरत भी पड़ती रहती है और पड़ेगी भी भविष्य में। तो ये एक तीर से कई सारे निशाने हो गए ट्रंप के इस एक दाव से। ट्रंप भी नाक ऊंची कर लेगा अपनी अमेरिका में और ट्रेड डील भी कर लेगा, मोदी जी की भी नाक ऊंची रहेगी और ट्रेड डील हो जाएगी। ये जो सारा चल रहा है ना सिस्टम, ये मैंने आपको बात कहा था, अब मैंने आपको 10-15 दिन पहले कहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सबसे खास बंदा जो इंडिया भेजा है एज यूएस एम्बेसडर ऑफ इन इंडिया, उस बंदे को भेजने के पीछे चल रहा था बिजनेस टॉक कि डील फाइनलाइज करनी है, डील फाइनलाइज करनी है। और वो डील फाइनलाइज होने के लिए कैसा बेस बनाया जाए जिसमें मोदी भी जीत जाए, ट्रंप भी जीत जाए, इंडिया भी जीत जाए, यूएस भी जीत जाए, और दोनों की नाक ऊंची रह जाए और तेल इंपोर्ट करना ही बंद हो जाए और भाग डाउन भी ना दिखे। और इस एक स्ट्रोक से, ये डोनाल्ड ट्रंप का मैं कह सकता हूं मास्टर स्ट्रोक है, जिससे उसने मोदी और अपनी दोस्ती बचा ली। इंडिया यूएस रिलेशन जो मई से पहले चल रहे थे, जून से पहले कह सकते हैं आप, बट मई के एरिया मान लीजिए, आप मान लीजिए, उस रिलेशन में जाने के लिए ये एक कदम उठ गया है। और अब कोई हैरानी नहीं होगी किसी को भी अगर डोनाल्ड ट्रंप रात में आके बोल दे कि यूएस एंड इंडिया ट्रेड डील फाइनल हो गई है। जहां तक मेरे पास न्यूज है, मलेशिया के अंदर जो मीटिंग होने वाली है और जापान के अंदर जो मीटिंग होने वाली है क्वाड की, जहां मोदी भी होंगे, ट्रंप भी होंगे, फिर वापसी में हो सकता है वो इंडिया भी आ जाए ट्रंप,
वहां पर ये डील सिग्नेचर हो सकती है, ये डील साइन हो सकते हैं। और जहां तक मेरे ख्याल है इसमें मोटा मोटा सब चीज पे सहमति बन चुकी है। एक आध चीजों पे जो बात बाकी है वो बाकी है। एक बात बाकी है कि क्या हम नॉन वेज दूध लेंगे अमेरिका से? इंडिया इज इन बिग नो कि नहीं लेंगे। क्या हम जीएम जो उनके होते हैं खेती होती है, क्या हम वो मक्का लेंगे? हम सब चीज नहीं लेंगे, पर हम शायद मक्के रेडी हो गए, क्योंकि मक्के से हम ब्लेंडिंग करके इथेनॉल बना सकते हैं, और इथेनॉल को हम यूज कर सकते हैं फिर भविष्य में अपने यहाँ पेट्रोल वगैरह के साथ मिला के। तो यहाँ बातचीत डन हो गई है मेरे ख्याल से। और बाकी तो जो ट्रेड डील्स थी, जो हथियारों की डील चल रही थी, वो तो बात चली रही है, तो बात कभी रुकी ही नहीं थी। जो मेन है कि भारत में मोदी जी चाहते हैं कि किसानों को, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको बचाया जाए, सेव किया जाए। अमेरिका चाहता है कि उस बाजार को उनके लिए खोला जाए। तो जो बात बनी है वो बनी इस बात पे है कि अमेरिका कह रहा है कि हमसे आप पनीर ले लो यार, हमारा बहुत अच्छा क्वालिटी का पनीर है, हमारा पनीर आप ले लो। और इंडिया में भी फेस्टिवल के दौरान जो होता है मिलावट का मावा तो आता ही है, क्योंकि इतना मावा है नहीं। तो वो एक काम हो सकता है, वो ऑलमोस्ट एग्री में है। नॉन वेज दूध हमने मना कर दिया, हम नहीं लेंगे, तो वो मना हो गया ऑलमोस्ट, वो नहीं होगा। मक्के की खेती यूएस करता है, तो मक्का हम वहां से परचेस करेंगे, जरूर करेंगे। तो मक्का भी ऑलमोस्ट डन है कि हाँ जी हम चाहते हैं परचेस करना, वो बात भी चाहता कि चल रही है, डन हो गई है। तो ये ऑलमोस्ट सारी बातें डन हो चुकी हैं। तो बस अब ट्रेड डील का इंतजार है। और ये जो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वैसे तो वो बहुत अच्छा काम ज्यादा करता नहीं है, पर ये अच्छा काम किया है उसने, एक विन विन दे दिया है इंडिया और यूएस दोनों को, जिसमें दोनों की ट्रेड डील भी साइन हो सकती है और आगे सारे रिलेशन और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है भारत ने साफ मना कर दिया कि हम आपसे F-35 तो परचेस नहीं करने वाले। ठीक है, वहां कैंसिल हो गया मामला। हम आपसे जो मिल्क है, जो नॉनवेज मिल्क है वो नहीं लेना चाहते, वहां भी मामला कैंसिल है। सारी फसलें आपसे नहीं लेंगे, ये भी कैंसिल है। तो फिर एक कंडीशन जो देनी थी विन विन वाली वो दे दी भारत ने। भारत भी एग्री है कुछ पॉइंट पे, कोई यूएस एग्री हो गया, और डील ऐसी होती है, कुछ आपको मानना पड़ता है, कुछ अगला मानता है, और आपकी डील हो जाती है। तो आई रियली अप्रिशिएट डोनाल्ड ट्रम्प फॉर दिस स्ट्रोक, क्योंकि अगर ये स्ट्रोक सही किया और सही खेला है, तो विच आई एम कैलकुलेटिंग विद इन अ हाफ, विद इन अ वीक और 10 days, यू विल बी रियलाइजिंग कि यार इंडिया यूएस की ट्रेड डील हो चुकी है। और वो जब होगा तो इट विल बी गुड फॉर बोथ इकोनॉमीज। और इंडिया यूएस की जो पार्टिसिपेशन हैं, जो साझेदारी है, वो 21st सेंचुरी की सबसे जरूरी है, सबसे बड़ी है। तो जो डोनाल्ड ट्रम्प ने खराब की बीच में 2-3 महीने 4 महीने से गैप आया है, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। जो चलता है तो एक पुल बैक भी आता है चीजों में, फिर वापस चल देते हैं, इट्स ओके। एंड होपफुली कि अब इसके बाद कोई रुकावट नहीं आएगी और जल्द से जल्द ट्रेड डिसाइन हो जाएगी। हालांकि दोनों कंट्री को दिखाना यही पड़ेगा कि हम स्ट्रांग हैं, हम चीजें हैं। पीयूष गोयल ने भी बोला कि ट्रेड डील जो हो रही है हम उसकी जल्दी में नहीं है, हमारे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हमारे टारगेट में है। ठीक है, इट्स ओके, लेट्स सी क्या होता है। एनीवेज गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।